दोस्तों नमस्कार। इच्छा तो नहीं थी कि आज वीडियो बनाऊं, लेकिन सरकमस्टांसेस ऐसे बनते गए कि मुझे लगा कि अपने दर्शकों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। संडे का दिन है, टेलीविज़न की दुनिया में इसे मेगा संडे आप कह सकते हैं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री 9वीं बार आज उन्होंने शपथ ली है। नीतीश कुमार ने 2020 में जब सरकार बनी थी तब वो मुख्यमंत्री थे। 22 में फिर उन्होंने पलटी मारी। अब पलटी मारने पर हंसिएगा मत, ये शब्द इतना ज़्यादा घिस चुका है कि अब इसमें से भी कराह निकलती है। पलटी अपने आप में रो रही है। और ये 2024 है, आज 28 तारीख जनवरी। तो 5 साल के कार्यकाल के लिए उनको मैंडेट मिला था। 5 साल उनको सरकार चलानी थी, लेकिन 5 साल में वो तीसरी बार आज मुख्यमंत्री बन गए। पहले बीजेपी के साथ, फिर आरजेडी के साथ, फिर आज बीजेपी के साथ। तो इस पर कभी रिसर्च होगा, अपने बुढ़ापे में मैं प्रयास करूंगा लिखने का। बाकी लोग लिख भी रहे हैं, उनको मेरी ओर से अग्रिम बधाई। तो आज राजभवन में 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ और 5:30 बजे तक चला। नीतीश कुमार ने सबसे पहले पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। उसके बाद सम्राट चौधरी आए। सम्राट चौधरी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। फिर विजय सिन्हा, प्रेम कुमार, विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, संतोष कुमार सुमन और निर्दलीय सुमित कुमार सिंह। बिहार में नरेंद्र सिंह का नाम आपने सुना होगा, पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं, उनके ही सुपुत्र हैं, अभी मात्र 39 साल के हैं। तो इस तरीके से नीतीश को मिला करके 9 लोगों ने आज शपथ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई भी दी है, नीतीश जी को भी बधाई दी है। पगड़ी वाले जो हमारे बाबा हैं, शकुनी चौधरी के पुत्र सम्राट चौधरी, उनको भी टैग किया है बधाई में, और विजय सिन्हा को भी टैग करके बधाई दी है। तो ये सब चल रहा है। लोजपा आर से किसी को मौका नहीं मिला है। ललन सिंह भी टापते रह गए हैं, ललन सिंह को भी कोई स्थान नहीं मिला है। हो सकता है आने वाले दिनों में जब कोई एक्सपेंशन हो तो इस पर बात हो सकती है। ललन सिंह के बगैर तो नीतीश अधूरे ही माने जाते हैं। भगवान जाने आगे क्या होने वाला है। वीडियो नहीं बनाने के पीछे का जो कारण था वो ये था कि क्यों वीडियो बनाया जाए। जिस आदमी ने लगातार पलटी मारना जारी रखा हो, उनके बारे में क्या वीडियो बनाया जाए। जो एक से एक बयान देते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, वो आदमी बीजेपी के साथ आ रहा है। अरे भाई, अलग अलग दल हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, किसी की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसी की स्ट्रेंथ कम है। लोग पार्टी में आते हैं जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन आप जो बयानवीर बनते हैं, जो बयान जारी कर देते हैं, मीडिया अटेंशन लेते हैं, लोगों के मन में एक भावना का संचार होता है कि यार नीतीश बाबू बोल रहे हैं तो इनकी बात पर भरोसा करना चाहिए। आप तो उनकी भावनाओं की ऐसी की तैसी कर देते हैं। और इतना जो लुढ़कनियाँ मार रहे हैं, पलटनियाँ मार रहे हैं, इससे हासिल क्या हुआ आपको। भाई आपकी सरकार तो ठीक ठाक चल रही थी, और आपकी सरकार ठीक ठाक चल रही थी तो उसको गिराने का तो कोई डर था नहीं। वो पता नहीं कहाँ से लोगों ने इस बात को उड़ा दिया। और ये मीडिया के एक वर्ग में ये बात बहुत तेज़ी के साथ उड़ी कि ललन सिंह को आरजेडी ने अपने पाले में कर लिया था, और वाया ललन सिंह जनता दल यू के कई विधायकों को तोड़ने की बात चल रही थी। इसलिए ललन सिंह को सिर्फ सांसद बना करके छोड़ दिया गया, और नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली। मुझे क्या लगता है कि अगर ये बात मान लीजिए 5% भी सही है, तो प्रतिप्रश्न ये है कि फिर आपने ललन सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्या की। कार्रवाई तो आपने कुछ भी नहीं की। उनका
रुतबा आज भी बरकरार है। आज भी मैं देख रहा था कि शपथ ग्रहण समारोह में जब नीतीश कुमार चल रहे थे तो उनके हमसाया थे ललन कुमार सिंह। तो ललन कुमार सिंह आपके हमसाया भी हैं, आपने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा भी दिया और मंत्री भी नहीं बनाया। तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। मुझे फिर वही बात लालू प्रसाद यादव की याद आती है। लालू प्रसाद यादव ने एक बार बहुत पहले कहा था कि नीतीश का कोई ईमान नहीं है, कोई धर्म नहीं है, उसके मुंह में तो दांत है ही, पेट में भी दांत है। अब पेट में दांत का मतलब क्या है, अभिप्राय क्या है, ये तो समझने वाले अपने अपने हिसाब से समझेंगे। लेकिन सवाल ये है कि लगातार कभी भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाकर के बैठ जाना, कभी आरजेडी के गोद में आकर के बैठ जाना। मुख्यमंत्री तो आप ही हो। अगर आरजेडी में ऐसा कुछ लग रहा था तो आप उसको डंके की चोट पर कहते। कहीं भी किसी ने भी न लालू प्रसाद यादव की तरफ से, न तेजस्वी यादव की तरफ से और न ही नीतीश कुमार की तरफ से इस बात का कोई ऐलान किया गया कि अब ये महागठबंधन में आरजेडी नहीं है या हम नहीं हैं, जनता दल यूनाइटेड। चुपचाप साठगांठ कर ली गई। अब उसकी इनसाइड स्टोरी बहुत ज़्यादा है। कोई बोलता है कि 1 साल पहले ये बात हुई थी, कोई कहता है कि 46 दिन पहले बात हुई थी, कोई कहता है कि G20 में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बारे में बातचीत, इन दोनों ने मिलकर के नीतीश कुमार से बातचीत हुई थी। वहीं पे दोनों के दिल मिल गए हैं। ये कौन सा दिल मिलना है भाई? बिहार कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मतलब आप बिहार को क्या मानते हैं मुझे नहीं मालूम। पर कैपिटा इनकम और संसाधन के मामलों में बात कर लीजिए तो बिहार आखिरी स्टेट्स में आता है। और पता नहीं आपने कौन सा सुशासन का डंडा चलाया कि आज तक तो कुछ दिखता ही नहीं है, धड़ाधड़ मर्डर हो रहा है। अब आप कहिएगा कि आरजेडी नहीं भाई, उसके पहले बीजेपी वाले में भी तो था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर भी तो बमबारी की गई, हमला तो किया ही गया था। बचा क्या? तो चाहे बीजेपी रही हो चाहे आरजेडी रहा हो, कहीं भी बिहार में जो गुंडा राज था वो गुंडा राज है। और बिहार की तासीर ऐसी है कि वहाँ की गुंडाई आप ख़त्म नहीं कर सकते। कंट्रोल कर सकते हैं आप, ख़त्म नहीं कर सकते। आप किसी भी KPS गिल जैसे जांबाज अफसर, अब तो बेचारे दुनिया में रहे नहीं, आप उनको डिप्यूट कर दीजिए, वो ख़त्म नहीं कर पाएंगे। कंट्रोलिंग की बात है। तो मैं इन बातों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब बहाने हैं, ये सब चोचले हैं। और पब्लिक जानती है कि नीतीश कुमार एट एनी कॉस्ट चीफ मिनिस्टर बने रहना चाहते हैं। ये जो उनकी पारी होगी 5 साल में, ये तीसरी पारी है बतौर चीफ मिनिस्टर, क्योंकि 2 बार इस्तीफा दे करके 2 बार उन्होंने ओथ लिया है। ये तीसरी बार उन्होंने आज इस्तीफा दिया है, सुबह 11 बजे और शाम में 5 बजे ओथ लिया है। इस बार का मामला अलग है। इस बार एक तरफ में सम्राट चौधरी हैं और दूसरी तरफ में विजय सिन्हा हैं। दोनों बीजेपी वाले हैं। और आपको भूलना नहीं चाहिए तुर्की ब तुर्की कितने हिंसक शब्दों का इस्तेमाल इसी बिहार विधानसभा में इन दोनों ने किया है। पर्सनल अटैक्स तक हुए हैं। इस बार अगर नीतीश कुमार चाहें कि हम अपने मन से कुछ भी कर लें, वो नहीं कर पाएंगे। वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि लेफ्ट का जो हाथ है वो बीजेपी का है, राइट का जो हाथ है वो बीजेपी का है। बीच में पड़ गए हमारे नीतीश चच्चा। तो नीतीश चच्चा को भी बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। और हमें नहीं लगता कि अब उनकी, मैं प्रशांत किशोर के शब्दों को उधार लेकर कह रहा हूँ कि रेस्ट जो उनका पॉलिटिकल करियर है दैट इज़ गोइंग टू फिनिश, वो ख़त्म होने वाला है। अब वो किस किस्म के फैसले करते हैं नहीं करते हैं, ये आने वाले टाइम में देखने लायक चीज़ें होंगी। दूसरा कि आप अगर पिछले 18-19 साल के इतिहास को उठा करके देखिए
तो 2005 से 2010 का जो एक शासन करने की प्रणाली थी, उन्होंने पद्धति खुद से विकसित की, वो कमोबेश ठीक थी। लेकिन 2010 से लेकर के 2024 तक, यानी कि लगभग 10 साल हो गए। इन 10 वर्षों में, 9 वर्षों में आप मतलब सिग्निफिकेंट टाइप का कोई चीज़ अगर खोज पाइए तो मुझे बताइएगा। मुझे कुछ दिखा नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखा। जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में भी डिस्प्यूट है। इस बात को लेकर के बराबर दुदुम्भी पीटी गई, ढोल बजाया गया कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। तो ये सृजन घोटाला लालू यादव ने किया था क्या? और सृजन घोटाला जिस टाइम में हुआ, उस टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन था? उसकी फाइल कहाँ है? इंक्वायरी कहाँ तक बढ़ी? कितने लोगों को सजा मिली? और क्या ये बातें बीजेपी को नहीं मालूम थी? सम्राट चौधरी जब उनसे दो हाथ करने के लिए भिड़ रहे थे, विधानसभा में आमने सामने की बातचीत हो गई थी, तो सम्राट चौधरी को नहीं मालूम था कि वो किससे बात कर रहे हैं? या लीडर ऑफ अपोजिशन विजय सिन्हा, उनको नहीं मालूम था? नीतीश के कार्यकाल में वो विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बतौर विधानसभा अध्यक्ष जिस तरीके से नीतीश और विजय सिन्हा के बीच में हॉट टॉक हुआ था, वो भारतीय संविधान कह लीजिए, विधानसभा कह लीजिए, उसकी गरिमा पर बहुत बड़ा तमाचा था, बहुत बड़ा चमेटा था। आज आप उसी के अंडर में बैठ के काम करने जा रहे हैं। एक दूसरे की आपने मतलब माँ बहन तो नहीं किया आपने, लेकिन उससे नीचे छोड़ा भी नहीं, और आज आप सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जब भी बिहार आया, मैं अमित शाह की बात कर रहा हूँ, कोट एंड कोट, अमित शाह जब भी बिहार आए, उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि नीतीश बाबू और लल्लन बाबू, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे आपके लिए परमानेंट बंद हो चुके हैं। आज क्या हो गया भैया? गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं। गिरिराज सिंह कहते थे कि नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद हैं। वो आज बगले झांक रहे हैं। सुशील कुमार मोदी, उनको भी इस कैबिनेट में नहीं लिया गया। सुशील कुमार मोदी कहते थे कि नीतीश कुमार की वापसी भारतीय जनता पार्टी में जीवन में कभी नहीं हो पाएगी, दरवाजे बंद हैं। आज वो एक चैनल से स्टेटमेंट दे रहे थे, चैनल को, कि पॉलिटिक्स में परमानेंट डोर क्लोज नहीं होता है, दरवाज़ा बंद भी होता है, दरवाज़ा खुलता भी है। अरे भाई मेरे, ये कौन कह रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा का सदस्य कह रहा है, जो ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र और चेहरा तीनों में अलग अलग है। तो आप में और राष्ट्रीय जनता दल में और जनता दल यूनाइटेड में डिफरेंस क्या रह गया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर पार्टीज? इसीलिए मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था। दोगलापन की पराकाष्ठा है भारतीय राजनीति का, बिहार का ये अध्याय। इसमें चरित्र नाम का कोई चीज नहीं है। पॉलिटिक्स की भाई लोगों ने, पॉलिटिक्स से तो बेहतर हमको आज की तारीख में वो वेश्या लगती है जो पैसे लेकर के अपना तन देती है। यहाँ तो मुख्यमंत्री का पद लेने के लिए ऐसे ऐसे वादे किए गए, ऐसी ऐसी बातें कही गई, पब्लिक को जिस तरीके से अंधकार में रखा गया, उसके बाद कोई क्या खाक वीडियो बनाएगा? लेकिन हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं, उनका ये जानने का अधिकार है कि हम उन चीज़ों को सामने रखें जो घटित हो रहा है। और ये पत्रकारिता का धर्म भी है। वहाँ मेरी अपनी निज विचारधारा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन आप देखिए कि नीतीश कुमार के बारे में आज से 10 साल के बाद अगर बच्चे पढ़ना चाहेंगे तो क्या पढ़ेंगे? ये इकलौता मुख्यमंत्री हुआ जिसने 9 बार रिजाइन मारा, 9 बार शपथ लिया, और बिल्कुल फिक्स टेन्योर में। माने 2020 में चुनाव हुआ है और बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में होना है। ये चल रहा है 2024, जनवरी का महीना है।
ले दे के अभी सही तरीके से कैलकुलेट कीजिए तो 4 साल भी नहीं हुआ, और 3 बार आपने अपने आप को बदल डाला, 3 बार आपने इस्तीफा फेंका, 3 बार आपने शपथ ग्रहण की, फिर से आप मुख्यमंत्री बन गए। इससे हासिल क्या होगा? और नीतीश ऐसा कर क्यों रहे हैं? भाई, आपको आदमी के बारे में जानकारी नहीं है तो बात समझ में आती है, लेकिन आपको सब जानकारी होते हुए भी आप सब तरह की बात कहते हैं। लालू प्रसाद यादव के बारे में आपने कौन सी बात नहीं कही? नीतीश कुमार ने क्या नहीं कहा? जंगल राज का जनक, 10-10 गो बच्चा पैदा करता है, परिवारवाद का ये है वो है, फिर आप उसी से आके सट गए। ये परिवारवाद का पोषक लालू प्रसाद यादव आज बने हैं क्या? ये 2024 में उन्होंने कोई संतान की उत्पत्ति की है कि आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं? इसके पहले कहाँ थे आप? लालू यादव 1970-74 से पॉलिटिक्स में हैं, शादी ब्याह कब्बे हो गया है, आज उनके बच्चे 30 साल से ऊपर के हैं, अभी आपको परिवारवाद याद आ रहा है? और ये परिवारवाद इतना ही खराब था तो आप संधि ही क्यों किए, समझौता ही क्यों किए? आप जाते ही नहीं, आप गए क्यों? और लालू से एक बार नहीं 2 बार आपने हाथ मिलाया, बीजेपी से आपने 3 बार हाथ मिलाया। कल भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी तोड़ने वाली पार्टी थी, आज वो आपकी पार्टी जोड़ने वाली पार्टी बन गई। क्या मजाक बना के रखा है यार? ये कौन सा तर्क है? ये कौन सा तर्क है? अरे आप सीधे कहिए कि आपको मंत्री नहीं बनना है, आप INDIA गठबंधन में गए, वहाँ पे आपको तवज्जो नहीं मिली, नहीं मिली तो नहीं मिली। उसमें बिहार की जनता का क्या कसूर था भाई? मैंडेट किसको मिला? आप अगर समझिए तो 2020 में मैंडेट सबसे ज़्यादा किसको मिला? राष्ट्रीय जनता दल को मिला। उसके बाद किसको मिला? भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद मिला आपको, उसके बाद मिला कांग्रेस को, उसके बाद मिला लेफ्ट को। तो आपको जब मैंडेट नहीं मिला, आपको मात्र 45 या 43 सीटें ही मिली, तो आप मुख्यमंत्री बने क्यों? आपकी अगर दृढ़ इच्छा है, आप इतने सिद्धांतवादी हैं, आप अगर कहते हैं इस बात को कि मेरी इच्छा नहीं थी, हमको टेलीफोन कर करके सब जबरदस्ती CM बनवा दिया, ये तो कमाल की बात हुई। मेरी इच्छा नहीं है मिठाई खाने की, कोई मेरे मुंह में पूछ देगा, ऐसा थोड़ा होगा। वो 2 थप्पड़ मारिए, अपने आप भाग जाएगा वो। और थप्पड़ मारने की बात कहाँ आ गई? आप टाइट होकर के एक बार कह दीजिए, वो आपको मिठाई नहीं खिलाएगा, उसको बताइए कि हमको नहीं खाना है मिठाई। आप कहते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस सबसे घटिया रहा है, सबसे बेकार रहा है, हम नहीं बनेंगे CM। और वहाँ पर जो संविधान संगत कोई अगर संकट उत्पन्न होता, और कोई संकट उत्पन्न नहीं होता है, कोई संकट उत्पन्न नहीं होता है, आपको गेंद भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के पाले में फेंक देना चाहिए था। आप खुद पार्टी बन गए इसलिए कि मन में लड्डू फूटा, चीफ मिनिस्टर बनना है, तो जो मौका मिल रहा उसी को लेकर के आगे बढ़ जाओ। वाह रे वाह, अब फिर अंगूर खट्टे हैं। परिवारवाद, इतने दिनों तक आपने राजनीति की तो परिवारवाद बीच में नहीं आया। और आपके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि कर्पूरी ठाकुर ने जो आरक्षण वाली बात की थी, उसका सबसे पहले विरोध आप ही ने किया था। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चल करके कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया, तो आप उसको इनकैश कराना चाह रहे हैं। पॉलिटिक्स में निष्ठा, नैतिकता नाम की कोई चीज़ होती है नीतीश बाबू? अपने गिरेबान में झांक करके देखिए, रात में जब सोइएगा तो 2 मिनट इस बात पर चिंतन कीजिएगा कि आपने बीते 30 वर्षों में किस किस को धोखा दिया, कैसे आपने कपड़े बदले, कैसे आपने लोग बदल लिए, और अपने आप को सुप्रीम रखने के लिए, अपने आप को चीफ मिनिस्टर बना करके चलने के लिए, अपने आप को परमानेंट चीफ मिनिस्टर मानने वाले आपकी असली हकीकत क्या है। अब ये देश भर में जो मीडिया आपकी तारीफ करता था वो मीडिया हेडिंग लगा रहा है, पलटनिया बाबू, लुढ़कने वाले बाबू, नीतीश बाबू @पलटनिया इन्फिनाइट, यही सब हेडिंग चल रही है। आपको अच्छा लगता होगा।
आपको अच्छा इसलिए भी लग सकता है कि वो जो शब्द लिखे जा रहे हैं वो आपके देह में थोड़ा सट रहा है, बिल्कुल नहीं सट रहा है। लिखने दीजिए, मीडिया वालों का अपना काम है। उसके मालिक लोग बोलते होंगे, यही आप बार बार डायलॉग देते हैं ना कि रे 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 रे, ये लोग तो सब बेकसूर हैं, इनका मलिकवा सब इन लोगों को लिखवाता है, बोलवाता है। ऐसा नहीं है नीतीश जी, आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा इस बात का, इन चीज़ों के इतर भी एक दुनिया है जहाँ पे जीवन मरण, लाभ हानि और यश अपयश, इन सब की चर्चा होती है। क्या चर्चा होगी, कितनी चर्चा होगी, ये तो नहीं मालूम। लेकिन आपने 5 साल में तीसरी बार शपथ लेकर के लोगों को हैरत में तो डाला ही डाला है, अपने हिस्से में आपने बदनामियां भी खूब सारी बटोर ली हैं। दोस्तों, मैं कल की बात बता रहा हूं। मैं मौर्या एक्सप्रेस में यात्रा कर रहा था। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, शॉर्ट वीडियो, उसको कई लोगों ने देखा भी है। 15-16 हज़ार लोगों ने उसको देख लिया। एक लड़का है जो रेलवे में सी ग्रेड में, ग्रेड 3 में काम करता है। वो अपनी माँ से टेलीफोन पे कह रहा है कि जानती है माँ, ये जो नीतीश कुमार है ना, ये फिर इस्तीफा देने जा रहा है, अबरी बीजेपी के साथ गठजोड़ कर रहा है, गठबंधन कर रहा है। तो उसकी माँ ने क्या कहा नहीं कहा पता नहीं। ये लड़का जो टेलीफोन पे बात कर रहा था, ये हंसने लगा। तो हमारी भी क्यूरियोसिटी जागी, भाई ये पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल चीज़ों को समझने की कोशिश तो आदमी करता ही है। बोले क्या हुआ जी? बोला अरे वो नीतीशवा जो है ना, ये देखिए लैंग्वेज है, वो नीतीशवा जो है ना, उसको लालू का अंगूर अब खट्टा लग गया, तो वो बीजेपी का अंगूर खाने के लिए जा रहा है। 22-23 साल का लड़का, बास्केटबॉल का प्लेयर, और उसी स्पोर्ट्स कोटा से रेलवे में नौकरी पाया है। ये अपना दिमाग रहा होगा, भगवान जाने। ये स्थिति नीतीश जी आपकी बन रही है। वो लोग रहने वाले छपरा के हैं, छपरा के रहने वाले हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में यही दावा किया जा रहा है कि पिछले बार 40 में से 39 सीट लेकर के आए थे, एक कसर रह गया था। इस बार 40 में से 40 लेकर के आएंगे। मैं फिर प्रशांत किशोर को कोट कर रहा हूँ। प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर ये गठबंधन से चुनाव लड़े तो इनको 5 सीट भी नहीं मिलने वाला है। मैं उसी प्रशांत किशोर की बात को एक कदम आगे बढ़ाकर बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, संभव है भारतीय जनता पार्टी उतनी सीटें लेकर के आ जाए, 2 कम 2 ज़्यादा। नीतीश कुमार के खाते में इस बार 2 से 3 सीट, अधिकतम 4 सीट, इससे ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अभी नीतीश कुमार की दुर्छी हो गई है। इमेज जो है वो पूरी तरह क्रॉप हो गया है, खत्म हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है। आप बनिए सीएम का लुत्फ उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता के दिल से, जनता के दिमाग से आप उतरते चले जा रहे हैं। एलिट क्लास आपको गरिया रहा है, मजदूर आपको गरिया रहा है, आपके इलाके के लोग आपकी माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। वो वीडियो चल रहा है। रिपोर्टर पूछता है कि नीतीश कुमार को जानते हैं, और फिर पता नहीं वो जो मगही भाषा का इस्तेमाल करके जिस तरीके से शरीर के बाकी अंगों की व्याख्या कर रहा है, माँ बहन की गालियां दे रहा है, वो आपके लिए एक रिवार्ड है या आपके लिए अभिशाप है, या आपके कर्म कैसे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उसकी परिणति भी है। तो यही मेन रीजन था। देखिए, इस दौर में पॉलिटिक्स का कोई ट्रिक्स नहीं है। जो पॉल में है वो ट्रिक्स में है, जो ट्रिक्स में है वो पॉल में है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इस पॉलिटिक्स की यही कहानी है। लेकिन हम लोग जिस जनरेशन के हैं, उस जनरेशन में शब्दों की कीमत, इंटेग्रिटी, रिस्पेक्ट, इनका महत्व होता था। और यही कारण है
कि कल से लेकर के आज तक मैं अपने मन को बार बार यही समझा रहा था कि यार इस पदभंडक आदमी पर क्या बनाना है, नहीं बनाना है। पूरा सिचुएशन पदभंडक हो गया ना, पूरा सिचुएशन पदभंडक हो गया है। भारतीय जनता पार्टी भी उसी पदभंडक सिचुएशन में कूद गई है, जनता दल यूनाइटेड भी उसी पदभंडक सिचुएशन में कूद गया है। और इस पूरे पदभंडक सिचुएशन में सारा का सारा मामला मेरे जैसे पॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत समझने वाले एक अध्येता के रूप में दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला ये पूरा का पूरा एपिसोड रहा है। इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाने से बच रहा था, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, अब वो चैनल आपका नहीं रह गया और लोग आपको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप ज़रूर उसको कीजिए। तो इस वीडियो में इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि 25 मिनट 26 मिनट का वीडियो हो गया है। आप इसे देखिएगा, समझिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं, मैं अपना ड्यूटी निभाता रहूँगा। अगले वीडियो में कल सुबह मिलते हैं। नमस्कार।